जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सोयबा का दूध नोश फरमाया। फिर हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं, और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का जमाना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी, और वो खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की जबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसी जबान नहीं रहा करती। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फक्र फाका पड़ा हुआ था। मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता रहता था, और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब यह काफिला मक्का पहुंचा, तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अजीज से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा उस यतीम को ले आईं, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंद कद्दूस का फजल अजीम ही था कि हजरत हलीमा की सूई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खैमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी, तो बारान रहमत की तरह बरकाते नबूवत का ज़हूर होने लगा। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया, और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी को देखा तो उसके थिन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दोहा, और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया। हजरत हलीमा का शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का से अपने गांव की तरफ रवाना हुए, तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खिश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरकात नबूवत का फैज़ था। अलगरज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे। कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आपकी बरकत
नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक के इस साल मक्का में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश व खुर्रम होकर रहने लगे। आप अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चिरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना, जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खिसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।